बानी पीटीआई के दौर में उनकी अहलिया बुशरा बीबी अहम फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट लिखा, साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने ज़ाती जिंदगी और अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बुशरा के रूहानी असर के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा बीबी उसको बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटी का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा ने बानी को बताया कि उन दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। हर फैसले से पहले बुशरा से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी के हुक्म पर ही देरीना और वफादार साथियों को फारिग किया गया। बुशरा की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को हटाया। अगर हमने कहा है ना कि काले बकरे की सिरियां फेंकी जाती हैं, तो जिस दुकान से खरीदी जाती थी, जो बंदा खुद जाके अपने हाथ से बकरा या बकरी को ज़िबा करता था और जो छुरी अंदर से पढ़ाई करके बाहर भेजी जाती थी, उसका भी हम इंटरव्यू करके आए हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है। जाए बनीगाला में उसकी दुकान है, मैं आपको अभी लोकेशन दे देती हूँ, जाए उससे पूछ लें कि उसने ये बात हमें क्यों बताई। कानूनी कार्रवाई हम हर फोरम पे रजू करेंगे जिस हद तक हो सका। आपको कोई चीज उसमें चैलेंज करनी है, आप कल कोर्ट में चले जाएं, चैलेंज कर दें, हम उधर आपको जवाब दे देंगे। और अगर ये प्रूफ ना कर सके तो इनका काला कोट जो है वो उतार के, तो जो फिर मैं इनके साथ करूंगी इनको फिर लग पता जाएगा। बुशरा बीबी के मुतालिक अपनी खबर पर कायम हो। जिस कसाई से बकरे मंगवाए जाते थे वो पीटीआई का कारकुन है। 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार भी हो चुका। दी इकोनॉमिस्ट में मजबून की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं, किसी के कहने पर स्टोरी देने का इल्जाम लगाने वालों को अदालत लेकर जाएंगी। नईम हैदर पंजोथा का काला कोट उतरवाएंगी। बुशरा तस्कीन और नईम हैदर पंजोथा में प्रोग्राम जवाब दो में लड़ाई हो गई। तहरीक इंसाफ के वकील ने भी बरतानवी अदालत में केस करने का ऐलान कर दिया। कहा, बुशरा तस्कीन नून लीग के कारकुन है। उनका एक्स अकाउंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ ट्वीट से भरा हुआ है। बुशरा तस्कीन के मुताबिक उनका कोई एक्स अकाउंट नहीं है। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर नजरअंदाज होती रहीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिपोर्ट में बताया गया कि बानी के अहम फैसले बुशरा बीबी ही करती थी। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। बुशरा के कहने पर ही पंजाब में उस्मान बुज़दार को लगाया गया। अता तारड़ मजीद बोले, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। वाना कैडेट कॉलेज हमले पर पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन करके 500 से ज़ायद तलबा को बाजियाब कराया। किसी एक तालिब इल्म को नुकसान नहीं पहुंचा। इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे हैं। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन उरूज पर थी। जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बागडोर थी। ये शख्स एक नशिस्त के लिए परवेज मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया खुद को आमिला बताती थी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कंट्रोल करती थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की एक न्यूज़ से बातचीत। कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मफादात की जंग थी। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टूने पर चले वो कैसे चल सकती है। ऑन चौधरी ने कहा, बरतानवी जरीदे का मजमून दुरुस्त है, आवाम का मजाक बनाया गया। बुशरा बीबी की हरकतों की वजह से मुल्क की जग हसाई हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त और हकाइक पर मबनी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और पोशीदा शैतानियत को बेनकाब किया। बानी पीटीआई को 4 साल तक जाली रूहानी मशवरों से गुमराह किया गया। तब्दीली के दावेदार खुद हलाल करप्शन में मुलव्वस रहे। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पर बुशरा की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता रहा। जादू टूने से मुल्क नहीं चलते। आज बुशरा बीबी को जेल में खुसूसी सहूलियात हासिल है।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी बिल्स 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल्स कानून का हिस्सा बन गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने तीनों बिल्स की कसरत राय से मंजूरी दी थी। आर्मी तरमीमी एक्ट के मुताबिक अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सियासत में दुश्मन मिल गए और वो भी ऐसे कम नस्ल है, गाली से उनकी बात शुरू होती है, गाली पे ख़त्म होती है। इन्होंने देखा खान था, खान के बाद मरबत था और कोई नहीं था, तो सब ने मिल के मुझे खींचना शुरू किया। सुहेल अफरीदी के साथ भी अनकरीब फिर वही हो जाएगा जो कि अली अमीन के साथ हुआ और आपके साथ हुआ। मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी की तकदीर भी डवाडोल है। अगर उसने उसी तरीके से नहीं किया जिस तरीके से कहा जाएगा या तवक्को रखी जाएगी, तो यही मीडिया उसके पीछे पड़ेगा। मुझे पीटीआई से बाहर करने के लिए साजिश की गई। उनको मालूम था बानी पीटीआई के बाद वाहिद लीडर था, मगर मुझे साइडलाइन कर दिया गया। शेर अफजल मरवत के एक डिजिटल के पॉडकास्ट कन्फेस विद सारा में इंकिशाफात। कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत मिलकर भी 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। उन्होंने पार्टी का शिराजा बिखेर दिया। अगर सुहेल आफरीदी ने उनकी बात नहीं मानी तो मुस्तकबिल गंडापुर जैसा होगा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल एक डिजिटल। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का पाकिस्तान का 2 रोज़ा अहम दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, 2 तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दौरे पाकिस्तान पर शाह अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। उर्दन के शाह के पाकिस्तान पहुँचने पर एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोयम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोयम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favour, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Almighty Allah help and guide me. Ameen. जस्टिस के आका ने आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ दिया। तकरीब हलफ बर्दारी में विफाकी आईनी अदालत के जजिस शरीक हुए। जस्टिस आगा के हलफ के बाद आईनी अदालत में जजिस की तादाद 5 हो गई। दूसरी जानिब जस्टिस कामरान मुल्ला खेल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस रोजी खान के आईनी जज बनने के बाद मनसब खाली हुआ। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जजों के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मालूम है मजीद कौन से जजों ने इस्तीफे देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक दौर में मनपसंद अफराद को जज लगाया गया। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकालना दुरुस्त फैसला था? अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। ऐसे जज हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते हैं। 27वीं तरमीम से आइन की हुक्मरानी मजीद मजबूत होगी। आइनी अदालत के क़याम से अदालती बोझ में वाज़े कमी आएगी। पंजाब बार काउंसिल का 27वीं आइनी तरमीम और दस्तूरी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया। कहा पार्लियामेंट मुल्क की मफाद के लिए आइनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार रखती है। दस्तूरी अदालत से आइनी मुकदमात की जल्द समाअत मुमकिन हो सकेगी। दस्तूरी अदालत का क़याम एक देरीना कानूनी तकाजा और जमहूरी ज़रूरत के तौर पर मौजूद था। तरमीम अदालती इस्लाहात और आइनी मामलात के बरवक्त हल की संजीदगी ज़ाहिर करती है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासिले। अलीमा खान की पंजाब भर में जायदादों की छानबीन की हिदायत। अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई मूनस इलाही को बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। पाकिस्तान ने मूनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया, गलत कामों के शवाहिद न मिल सके।
पाक श्रीलंका सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में ही दूसरे मैच में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। बाबर आजम वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन। जिम्बाब्वे टीम 3 मुल्क की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान में मौजूद। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को होगा।